सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में पीएम श्री विद्यालय बने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रतीक। राजस्थान में 639 पीएम श्री विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित। मुख्यमंत्री की नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। प्रदेश को 825 करोड़ की सौगात। स्वास्थ्य, शहरी विकास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर अहम चर्चा। और मुख्यमंत्री के निर्देशन में ग्राम उत्थान शिविर बने ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम। 3 दिनों में 941 शिविरों से लाखों ग्रामीण लाभान्वित। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई दिशा दे रही है। पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत राज्य के 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां स्मार्ट कक्षाएं, प्रशिक्षित शिक्षक, गतिविधि आधारित शिक्षण, डिजिटल लाइब्रेरी, ओ लैब, बाल वाटिकाएं और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रथम एवं द्वितीय चरण में विद्यालयों के भवनों का आधुनिकीकरण करते हुए आधारभूत संसाधनों का विस्तार किया गया है। साथ ही शिक्षकों को IIM उदयपुर द्वारा नवाचार आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण, संविधान कक्षा की स्थापना और स्वच्छता सुविधाओं को भी सशक्त किया जा रहा है। पहली बार 18 मानकों पर आधारित राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी कर पीएम श्री विद्यालयों की गुणवत्ता का आकलन किया गया है, जिससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी परिणामोन्मुखी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा और केंद्रीय आवासन, शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नड्डा से मुलाकात के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने प्रदेश वासियों को सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में भी सार्थक संवाद किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवासन, शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मेट्रो विस्तार, शहरी यातायात और ऊर्जा से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विकसित किए जा रहे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और नवीन ट्रांसमिशन तंत्र के सुदृढ़ीकरण सहित ऊर्जा क्षेत्र के अन्य पहलुओं पर अहम चर्चा की। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने देर रात नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने राजस्थान के लिए मटेरियल कंपोनेंट के अंतर्गत 825 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी किए जाने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में अग्रिम किस्त का शीघ्र भुगतान करने के लिए भी आश्वस्त किया। इस दौरान प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों और कृषक कल्याण को समर्पित विभिन्न योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच और सुशासन के संकल्प का प्रभाव अब प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्राम उत्थान शिविर जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रभावी मंच बनकर उभरे हैं। शिविरों के पहले चरण में 3 दिनों के भीतर प्रदेश के 941 शिविर आयोजित कर 13 प्रमुख विभागों की योजनाओं से किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को जोड़ा गया, जहां मौके पर ही आवेदन तैयार कर लाभ प्रदान किया गया। वहीं कृषि, पशुपालन, सहकारिता, ऊर्जा, पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों के माध्यम से फसल बीमा, MSP जानकारी, पशु चिकित्सा, किसान क्रेडिट कार्ड, PM सूर्य घर योजना, स्वामित्व कार्ड वितरण,
सहकारी ऋण, स्वरोजगार और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य किए गए। शिविरों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी रही, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्राप्त आवेदनों का पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्राम उत्थान शिविरों का द्वितीय चरण 1 फरवरी और 5 से 9 फरवरी तक प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रामाश्रय वार्ड, मिशन लिवर स्माइल, मिशन मधुहारी, निरामय राजस्थान और पिंक पखवाड़ा जैसे नवाचार रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इन नवाचारों का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचाने और पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ आपनो स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार करने पर जोर दिया। स्वास्थ्य भवन परिसर के निरीक्षण के बाद आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने रामाश्रय वार्ड नवाचारों की सराहना करते हुए इसके विस्तार के निर्देश दिए और अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट, रियल टाइम मॉनिटरिंग, मानव संसाधन की बेहतर योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीक के अधिक उपयोग के निर्देश दिए। और अब विधानसभा में आज और 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में आज सवाल जवाब का दौर जारी रहा। महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थान एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान के तहत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में नवाचार के रूप में पोषण वाटिकाएं विकसित की गई थीं और केंद्र सरकार के सहयोग से यह कार्य लगातार जारी है। वर्तमान में प्रदेश के 107 सक्षम और 242 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित की जा चुकी हैं, जबकि अन्य केंद्रों पर भी चरणबद्ध रूप से ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मंत्री ने ये जानकारी प्रश्नकाल के दौरान विधायक संदीप शर्मा के प्रश्नों के उत्तर में दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 21-22 में पोषण अभियान के अंतर्गत नवाचार के रूप में पोषण वाटिकाएं विकसित की गई थी। वर्तमान में भी केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित की जा रही हैं। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राज्य मद से विकसित किए जा रहे आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थान की उपलब्धता के अनुसार पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। वर्तमान में 107 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों एवं 242 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं। अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी स्थान की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पोषण वाटिकाएं विकसित करने के कार्य करे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जाती रही है। भारत सरकार के स्तर पर समय समय पर मानदेय एवं अन्य मदों में देय राशि में वृद्धि हेतु अनुरोध किया जाता है एवं राज्य की ओर से भिजवाए जाने वाले एनुअल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान में भी आवश्यकता अनुसार उक्त राशि में वृद्धि संबंधित प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि कृषि उपज मंडी समितियों की सकल बचत राशि से सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य कराए जा सकते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रस्ताव प्राप्त होने पर आमेर विधानसभा क्षेत्र में गुणवत्ता के आधार पर सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि आदेश दिनांक 16 सितंबर 2025 के अनुसार सकल बचत की 5% राशि से मरम्मत कार्य स्वीकृत किए जा सकते हैं और कृषि उपज मंडी समिति जयपुर की 41.54 लाख रुपए की सकल बचत से मंडी क्षेत्र की सड़कों का निर्माण संभव है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रशांत शर्मा के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जानकारी दी कि आमेर विधानसभा क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड के अधीन 29 किलोमीटर लंबाई की 16 सड़कें रख रखाव हेतु सूचीबद्ध है, जबकि पिछले 2 वर्षों में क्षेत्र में नवीनीकरण और मरम्मत का कोई कार्य नहीं हुआ है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।